हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4.1 सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, राइट। और आज हम इसके बारे में देखेंगे सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope। कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हैं, उनकी जो इनवेल्प है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल हैं, ठीक है। इनवेल्प जो है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है। द सेल इनवेल्प कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो सेल इनवेल्प है उसमें क्या होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3 लेयर से वो बनी होती है। द आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे फर्स्ट कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है सेल वॉल एंड आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit। तीनों layers क्या करती हैं, different function perform करती हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram। Those that take up the gram stain are gram positive and the other that do not are called gram negative bacteria। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो जो बैक्टीरिया है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ये हम डिवीज़न करते हैं जो कि लेयर है आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। इसके फंक्शन के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेल की। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर। अगर लूज शीट है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। द सेल वॉल determine the shape of the cell and provide a strong structure support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। जो ये लेयर होती है ये क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। और ये स्ट्रक्चर सिमिलरली होता है यूकैरियोटिक की तरह। जैसे प्रोकैरियोटिक में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसे ही यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। मीजोजोम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम कैसे फॉर्म होते हैं, मीजोजोम फॉर्म होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगी इस तरह से, राइट, इस तरह से एक्सटेंशन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मीजोजोम। इसको क्या बोलेंगे हम, मीजोजोम। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamina। अब ये जो मीजोजोम की एक्सटेंशन है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल्स भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं, लैमिना भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन
respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membranous extension. जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या होता है, कुछ एक्सटेंशन हो रहती है. एक्सटेंशन किस में हो रही है? एक्सटेंशन हो रही है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक्सटेंशन हो रही है लाइक दिस. अगर इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये एक एक्सटेंशन मिजोजोम है, राइट. लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है वहाँ पे एक और एक्सटेंशन होती है, जैसे इस तरह से एक्सटेंशन होगी. एक्सटेंशन किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है. तो ये यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटोफोर, ठीक है. यहाँ पे क्रोमेटोफोर होते हैं. यहाँ पे जो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर. क्रोमेटोफोर जो कंटेन करते हैं पिगमेंट्स. क्लियर? बैक्टीरियल सेल may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extensions from their cell wall called flagella. अगर वो मोटाइल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मोटाइल है तो उसकी सेल वॉल पे फ्लैजला है. फ्लैजला क्या काम करता है? मोशन में. मोटाइल बैक्टीरिया शो अ range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजला होता है वो 3 पार्ट्स से बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. द फिलामेंट is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Beside, flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. वो मोटाइल में रोल प्ले नहीं करते हैं. रोल प्ले कौन करता है? सिर्फ हमारा जो फ्लैजला है वही रोल प्ले करता है. द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. द फिम्ब्रे आर स्मॉल, ठीक है, फिम्ब्रे स्मॉल है, ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस है, राइट, एंड स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. सेल की बाहर की तरफ निकला होता है. इन सम बैक्टीरिया दे आर known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue. Next है 8.4.2 that is ribosome and inclusion bodies. अब राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक, अभी हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. They are about 50 nanometer wide, 20 nanometer in size and are made of 2 subunit, 50 subunit and 30s units which when present together form 70s prokaryotic ribosome. ये भी important question है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कौन से सब यूनिट होते हैं? तो कौन सा होता है? 70s राइबोसोम. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. Several ribosomes may attach to the single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translates the mRNA into protein. जो राइबोसोम और ऑफ अ पोलिसोम, जो पोलिसोम के राइबोसोम होंगे वो क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे द mRNA इनटू प्रोटीन. प्रोटीन के उसमें ट्रांसलेट करेंगे. कौन करेगा? राइबोसोम ऑफ पोलिसोम. नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व. और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राइबोसोम क्या है. ये सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं जो और यूकैरियोटिक सेल होती हैं, तो ये दोनों में होती हैं, ठीक है. राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट है, राइट. Inclusion bodies. Reserve material in prokaryotic cells are stored in a cytoplasma.
इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्मा में। किसकी फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में। दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्मा। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गैस वैक्यूल्स है वो फाउंड होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।